दोस्तों, स्वागत है आपका पहरेदार चैनल पर। और खोज परख में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो राजनीतिक बहसों का केंद्र बिंदु बना हुआ है। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं की। 2014 से अब तक पीएम मोदी ने 92 से ज़्यादा यात्राएं की है, 78 देशों का दौरा किया है और आंकड़ों के मुताबिक इन यात्राओं पर कुल खर्चा करीब 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये यात्राएं भारत के हित में हैं या सिर्फ जनता के पैसे की बर्बादी? क्या ये सिर्फ मोदी की छवि चमकाने का एक जरिया है? और अगर ये पैसा देश में ही खर्च होता तो मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर क्या असर पड़ता? आज के इस एनालिटिकल वीडियो में हम इन सवालों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन, जापान और रूस की यात्राओं का क्या मतलब था, उसके क्या परिणाम हुए और अगर मोदी जी विदेश ना जाते तो क्या होता। तो चलिए बिना किसी पक्षपात के फैक्ट्स के साथ डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम सभी पहलुओं पर गौर करेंगे और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। 2014 से 2025 तक मोदी की विदेश यात्राओं पर सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1484 करोड़ रुपए सिर्फ चार्टर्ड फ्लाइट्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और हॉटलाइन सुविधाओं पर खर्च हुए हैं। 2021 से 2024 तक ये आंकड़ा 295 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और 2025 में अकेले 67 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 2022 से दिसंबर 2024 तक की 38 यात्राओं पर 258 करोड़ रुपए खर्च हुए। सबसे महंगी यात्रा अमेरिका की थी जो जून 2023 वाली, और इसमें 22.89 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये आंकड़े राज्यसभा में पेश किए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ सरकारी खर्चे हैं। होटल, सिक्योरिटी, मीडिया और डेलीगेशंस के खर्चे को मिलाकर ये और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि ये पैसा सिर्फ बर्बादी है। विपक्ष के नेता जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में सवाल उठाया कि ये यात्राएं इतनी महंगी क्यों हैं, इसका क्या फ़ायदा है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि यात्राएं सिर्फ इमेज प्रमोशन के लिए है, जैसे अमेरिका में हाउडी मोदी इवेंट जहां लाखों डॉलर का खर्चा हुआ, लेकिन ठोस निवेश कम आया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2018 तक 2021 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन कई MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिर्फ कागजों पर ही रह गए। क्या यह जनता का पैसा व्यर्थ करने वाली बात है? हम आगे देखेंगे। लेकिन वो सब सोचने देख लें, विदेश नीति को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी। अभी मैं कुछ दिन पहले ही यूएई और कतर से जाकर के आया हूं। तमाम देशों से हमारे रिश्ते कैसे मजबूत हैं, ये आज दुनिया देख रही है। आज पश्चिमी एशिया के देशों से हमारे संबंध अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में है। 2015 में जब मैं यूएई गया था पहली बार, आप हैरान हो जाएंगे, मेरे पहले 34 साल तक देश का प्रधानमंत्री वहां नहीं गया था। सोचिए किस तरह हमने उस पूरे क्षेत्र को छोड़ रखा था। कांग्रेस की सरकारें पूरे वेस्ट एशिया को सिर्फ पाकिस्तान के संदर्भ में देखा करती थी। उन्हें भारतीयों की शक्ति और उनके विश्वास पर भरोसा ही नहीं था। लेकिन आज भारत इस क्षेत्र से संबंधों का नया अध्याय लिख रहा है। पहले लोग सोचते थे कि बस तेल का इंपोर्ट कर लेते हैं और यहां से कुछ लेबर भेज देते हैं ताकि उनको रोजी रोटी मिल जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, ऐसे अनेक क्षेत्रों में हमारे संबंध बहुत बेहतर हैं और हम निरंतर विकास कर रहे हैं। यहां तक कि अरब के 5 देशों ने मुझे अपना सर्वोच्च सम्मान तक दिया है। यह सम्मान मोदी का नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य का सम्मान है। कभी भी मोदी जी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाए।
मणिपुर में आदिवासी महिलाओं पे अन्याय हो रहे, रेप हो रहे, उनके घर लूटे जा रहे, जलाए जा रहे, लेकिन मोदी जी 13 देशों के टूर किए, लेकिन मणिपुर का टूर नहीं किया। 300-400 इलेक्शन भाषण करे, हर जगह जा रहे। फिर मैं पूछना चाहता हूं, आप हर जगह जाने वाले मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? क्या है? इतना डरपोक है, वहां जाने के लिए डरता है। और उसी जगह से राहुल गांधी ने अपनी पाद यात्रा निकाली महाराष्ट्र तक, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र। उन्होंने खुद हर गांव-गांव लोगों से मिलते आए, भाषण करने को भी तैयार नहीं, जाने को तैयार नहीं। तो न्यूयॉर्क में और वॉशिंगटन डीसी में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो रिसेप्शन हुई, जो उनसे जो मिले थॉट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, बाईपार्टिजन यूएस कांग्रेस सेनेटर्स, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जॉइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस को एड्रेस किया, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हाउस स्पीकर से लेकर सबने लाइन अप करके और माननीय प्रधानमंत्री जी का ऑटोग्राफ रिक्वेस्ट की। नाउ दैट इज बोथ a testament to his stature as a global leader, world leader, but it is more than that. पहले तो मैं कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको अपने साथ शेयर कर लूं। मैं बहुत वर्ष पहले विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव था, अमेरिकाज डेस्क पे भी, और मैंने जो रिलेशनशिप में बदलाव आया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, वो मैंने फर्स्ट हैंड देखी है। और 2016 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, उन्होंने तब भी जॉइंट सेशन एड्रेस की थी। पर मैं समझता हूं कि दुनिया में शायद 3 का मुझे पता है, लीडर्स हैं हु हैव बीन इनवाइटेड टू एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस ऑन 2 ओकेजन्स। अगर आप पूरा हिस्ट्री देखें तो नेल्सन मंडेला और विंस्टन चर्चिल, तो वो वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद और नेल्सन मंडेला जो एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल था वो था। उसके बाद किसी देश का कोई बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप हो यूएस के साथ, कुछ वो जैसे इजराइल का, वो मैं समझता हूं, पर उनकी इट्स वेरी मच पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक सीन ऑल्सो। सो ही वॉज गिवन द रेड कार्पेट ट्रीटमेंट। जब दूसरी तरफ क्या कोई फायदा हुआ? हां, मोदी की कई यात्राओं से भारत की वैश्विक छवि मजबूत हुई। 2014 में एफडीआई $30 बिलियन था, जो 2017 तक बढ़कर $43 बिलियन पहुंच गया। जापान, अमेरिका, यूएई जैसे देशों में निवेश बढ़ा, जैसे जापान से $35 बिलियन का कमिटमेंट। कूटनीतिक स्तर पर गल्फ देशों से तेल की सप्लाई सुरक्षित हुई और रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम मिला। ग्लोबल साउथ में भारत की लीडरशिप बढ़ी, ब्रिक्स एससीओ में सक्रिय भूमिका। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये फायदे ओवर हाइप्ड हैं। जैसे चीन से $20 बिलियन का वादा हुआ था, लेकिन बॉर्डर टेंशन से रुक गया। कुल मिलाकर यात्राएं डिप्लोमेसी को बूस्ट देती हैं, लेकिन क्या इतना खर्च जायज है? अगर मोदी जी विदेश ना जाते तो क्या होता? शायद पड़ोसी देशों से रिश्ते कमजोर रहते, एफडीआई कम आता और भारत अलग थलग पड़ जाता। लेकिन घरेलू स्तर पर यह पैसा मुफ्त शिक्षा या हेल्थ पर लगता तो लाखों जिंदगियां बच सकती थी। उदाहरण के तौर पर 2000 करोड़ रुपए से 10 लाख बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल सकती थी, या 500 नए हेल्थ सेंटर्स बन सकते थे। तो क्या वैश्विक इमेज इतनी जरूरी है कि घर की भूख न मिटे? यह सवाल बेहद गंभीर है। अब आते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। अप्रैल 2025 में पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद 7-8 मई को भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी कैंप्स पर मिसाइल और एयर स्ट्राइक्स किए। नाम सिंदूर, हिंदू संस्कृति से प्रेरित संकल्प का प्रतीक। भारत ने एलईटी जैसे ग्रुप्स को निशाना बनाया। इसमें 31 पाकिस्तानी मारे गए और परिणाम
पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन भारत ने एस्केलेशन रोका। यह ऑपरेशन बालाकोट से आगे का कदम था। स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल था, जो भारत की स्ट्रेटजी को नया आयाम देता है। और परिणाम भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों किस्म के मिले। सकारात्मक परिणामों की अगर बात करें तो पाकिस्तान को मैसेज मिला कि कोई भी जगह सुरक्षित नहीं। भारत की मिलिट्री क्षमता दिखी। राफेल जेट्स ने बिना नुकसान के स्ट्राइक्स किए। वैश्विक समर्थन मिला। कश्मीर नैरेटिव बदल गया। नकारात्मक जो ऑपरेशन सिंदूर के पहलू थे, उसमें एस्केलेशन का खतरा बढ़ गया। यूएस ने सीज फायर की मध्यस्थता की, जिससे भारत की डिप्लोमेटिक इमेज पर सवाल उठे। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एडवांटेज मिला और कश्मीर में तनाव बढ़ा। कुल मिलाकर ये डिटरेंस मजबूत करने वाला था, लेकिन बिना युद्ध के। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी ने चीन, जापान और रूस का दौरा किया। अगस्त 2025 में SCO समिट के लिए पहली बार 7 साल बाद चीन गए। क्यों? सिंदूर ने पाकिस्तान को मजबूत किया था, जो चीन का साथी है, लेकिन यात्रा का मकसद बैलेंस था। यूएस टैरिफ्स के बीच रूस से तेल और हथियार, चीन से ट्रेड डाइवर्सिफाई, जापान से टेक पार्टनरशिप और SCO में पुतिन शो से मीटिंग्स हुई, जहां ग्लोबल साउथ की बात हुई। अगर बालाकोट की तरफ देखें तो उसके बाद भी रूस और चीन गए थे डिप्लोमेसी को डैमेज कंट्रोल के लिए। सिंदूर के बाद मोदी की यात्राएं एस्केलेशन रोकने और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए जरूरी थी, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि पाकिस्तान को फायदा हुआ क्योंकि चीन ने समर्थन दे दिया। तो क्या यह इमेज प्रमोशन था? शायद आंशिक, लेकिन स्ट्रेटजिक होना ज्यादा जरूरी था। और अगर ना जाते तो अलगाव बढ़ता और ट्रेड प्रभावित होता। अब अंत में सबसे बड़ा सवाल, अगर यह पैसा घर पर लगता, 2000 करोड़ रुपए से मुफ्त शिक्षा के 5 लाख स्कूलों में लैब्स बन सकती थी, या हेल्थ में 1000 नए ICU सेंटर्स की स्थापना हो सकती थी। कोविड के दौरान हेल्थ सिस्टम की कमजोरी दिखी। क्या मोदी की विदेश यात्राएं इतनी प्राथमिकता थीं? क्रिटिक्स सही कहते हैं कि इमेज प्रमोशन और इससे ज्यादा घरेलू विकास जरूरी था, लेकिन डिप्लोमेसी बिना यात्रा के संभव नहीं। तो दोनों के बीच में संतुलन बनाना जरूरी है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? कमेंट्स में बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।